जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ जीतिया व्रत के बारे में। जो माताएं बहनें ये व्रत करती हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब उनको पीरियड आ जाता है तो ऐसे समय में कैसे पूजा करनी चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, दान करें या ना करें, किस प्रकार से करें, सारी तैयारी करें, श्रृंगार करें या ना करें, ये सारी दुविधा को दूर करने वाली हूँ। जीतिया व्रत कब किया जाता है? जीतिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रख के पूजा करती हैं। ये 3 दिवसीय व्रत होता है जो इस साल 5 अक्टूबर से नहाए खाए शुरू होके 6 अक्टूबर को निराजल व्रत रखा जाता है और 7 अक्टूबर को पूजा पाठ करके सारे नियम से विधि विधान से पूजा करने के बाद उसका पारण किया जाता है। अगर आप पीरियड से हो गई हैं, आपके घर पे जो भी सदस्य हैं, बच्चों से ये व्रत नहीं करवाया जाता है क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार होता है। तो बच्चों के सिवाय आपके घर में आपके पति, आपकी सास, देवरानी, जेठानी जो भी है आप उनसे ये पूजा करवा सकते हैं। वो सारे दान पुण्य पारण सब डाला भरने का जो काम होता है वो सारे कर देंगे। अगर आपको पहले से ही पता है तो आप सारी तैयारी पहले से भी करके रख सकती हैं। कोई बस आके पूजा पाठ करवा लीजिएगा तो उससे बेहतर है। जो माताएं पीरियड्स होती है उनको बहुत सारे कार्यों से दूर रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें पूजा की नहीं की जाती है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। ऐसे में उनको पहले से किसी को बुला लें, ये घर आ जाए, क्योंकि जीतिया का जो व्रत होता है पूरी विधि नियम से किया जाता है। डाला भरा जाता है और श्रृंगार का सामान रखा जाता है, बहुत सारे नियम बताए गए हैं, दान पुण्य किया जाता है। तो आपको ऐसे में क्या करें, अगर घर पे कोई नहीं है तो आप अपने पति से भी ये व्रत करवा सकती हैं। आप व्रत रखें लेकिन सारे नियम जो पूजा पाठ के जो सारे कार्य हैं वो अपने पति से करवा लीजिए। डाला भरवा सकती हैं, दान पुण्य का कार्य भी अपने पति से करवा सकती हैं और आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती है। दूर बैठ के आप कथा सुन सकती हैं, दान पुण्य अपने पति से करवा सकती हैं। और दोस्तों आप श्रृंगार कर ले, नया वस्त्र नई चीज़ आपको यहाँ पे धारण नहीं करनी है। अगर आप पहले से ला के रख लिए हैं तो आप पहले ही एक बार पहन लीजिए पीरियड आने से पहले, उसके बाद आप उसको पहन सकती हैं। और उसको पहनने के बाद श्रृंगार कर लीजिए। जो सूखा सिंदूर होता है, जो हम गौरा लेते हैं, गौरा जिसे सिंदूर लेते हैं, सुहाग लेना बोलते हैं, हमारे यहाँ सुहाग लेते हैं, वो पीरियड के समय नहीं लिया जाता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्योंकि सूखा सिंदूर वर्जित माना जाता है लेना इसमें पीरियड में। तो आपको सूखा सिंदूर ना लगाएं, उसकी जगह लिपस्टिक लगा सकते हैं या आजकल तो लिक्विड भी आता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो श्रृंगार करके बस आप मानसिक रूप से कथा पूजा करें, कथा सुने दूर बैठ के। बाकी सारी पूजा आप अपने पति से, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, आप उनसे ये सारी पूजा करवा सकती हैं। और जो सिंदूर जो का दे रहा है आप उसको क्या करेंगी, अपने साड़ी के पल्लू के जो कोने में बांधा जाता है सिंदूर, उसे अच्छे से बांध ले और बांध के इसको अच्छे से तहा के शुद्ध जगह पे उसको रखवा दीजिए। और जब आप शुद्ध हो जाए तो वही सिंदूर आपका जो बंधा हुआ है उसको खोल के आप उसे सुहाग ले सकती हैं। वैसे आपके घर में जैसा नियम है आप वैसा कर सकती हैं। हमारे ननिहाल में ये व्रत होता है तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो मैंने आपके साथ वो विधि थोड़ी शेयर कर दी। कई जगह पे ऐसा नियम भी है कि जो महिलाएं पीरियड से होती हैं तो वो क्या करती हैं, सर से बाल धो के अच्छे से नहा लेती हैं और फिर उसके बाद पूजा का सारा काम करती हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे इष्ट को नहीं छूना चाहिए, बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये जीतिया जो व्रत होता है बहुत शुद्धता के साथ किया जाता है, बहुत ही विधि विधान से
किया जाता है, तो पीरियड के समय आप इसको अवॉइड करिए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, नहीं तो इसका आपको दोष भी लग सकता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिए। आप दूसरे से भी करवा सकती हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।